हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप लोग का जेई और नीट के एमसीक्यू सीरीज़ के सेकंड वीडियो में। तो आप लोगों में से जिसने भी पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछला वाला वीडियो देख के आइए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक एमसीक्यूज़ है जो आपके जेई और नीट के प्रिपरेशन को बहुत ही बूस्ट अप कर देंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करके। तो आपका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस, ओके, इज 4 into 10 to the power 9 न्यूटन। when their separation is 5 Armstrong, how many electrons are missing from each? ओके, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स क्या दे रखा है? हमारे पास फोर्स दे रखा है 4 into 10 to the power -9 न्यूटन का, और हमको बोला है कि सेपरेशन उन दोनों के बीच में है 5 एमस्ट्रॉन्ग का, यानी कि सॉरी यहाँ पे तो ये क्या लिख दिया मैंने, ये नहीं होगा यहाँ पे। ओके, सो 5 एमस्ट्रॉन्ग का यानी 5 into 10 to the power -10 मीटर। ओके, बहुत बढ़िया। और क्या बोला है कि इक्वल चार्जेस है। सो हम लोग Q1 इक्वल्स Q2 इक्वल्स क्यू पकड़ लेते हैं, सिंपल सा है। तो फॉर्मूला हमारे पास कूलम का फॉर्मूला क्या आता है? कूलम का फॉर्मूला हमारे पास आता है F इक्वल्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे F इक्वल्स क्या हो जाएगा? K इंटू क्यू स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि Q1 और Q2 का वैल्यू Q के बराबर है, और यहाँ पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। F की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 इंटू 10 टू दावर -9, इतना ही है ना? 4 इंटू 10 टू दावर -9। ओके, और K की वैल्यू हमको क्या पता है? 9 इंटू 10 टू दावर 9 क्यू स्क्वायर हमको निकालना है। R की वैल्यू कितनी थी? R की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो R हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दावर -10 और उसका स्क्वायर। ओके, इसके बाद क्या होगा? क्यू स्क्वायर रहेगा इस तरफ, और इस तरफ रह जाएगा क्या? इस तरफ रह जाएगा 4 इंटू 10 टू दावर -9 इंटू 5 इंटू 10 टू दावर -10 का स्क्वायर, और नीचे रह जाएगा 9 इंटू 10 टू दावर 9। ये अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो ये हो जाता है हमारा 4/9 इंटू 10 टू दावर -9 इंटू 5 इंटू 10 टू दावर -10 और इसका स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं, ये नीचे 9 सही रहेगा, ऊपर 4 आ जाएगा, इंटू हो जाएगा 10 टू दावर -18 हो जाएगा, और ये ज्यो का त्यो रह जाएगा। अभी डालते हैं ना स्क्वायर इस तरफ, ये स्क्वायर का रूट बन गया इधर, ये 9 और ये ज्यो का त्यो ऐसे ही बैठ जाएगा। ओके, तो रूट से क्या क्या बाहर निकलेगा? 9 का 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, ये जो है इसका हो जाएगा 10 टू दावर -18/2, और ये तो पूरा स्क्वायर में है। ये वाला मैं इंक से दिखा देता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया ये? ओके, मैं इंक से दिखा देता हूँ। ये जो वाला है, ये इसका पूरा स्क्वायर हट जाएगा। तो हटने के बाद यहाँ पे क्या बैठ जाएगा? जैसा अंदर का चीज है वो आराम से यहाँ पे बैठ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचता क्या है? बचता है हमारे पास 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, नीचे 3 है, इंटू 10 टू दावर -9 इंटू 10 टू दावर -10। आगे बढ़ते हैं, 10/3 इंटू 10 टू दावर -19 कूलम। ओके, यानी कि ये हो जाएगा 3.33 अप्रोक्सीमेटली 3.33 इंटू 10 टू दावर -19 कूलम। एक चार्ज। तो हमको निकालने क्या बोला है? हमको निकालने क्या बोला था? हमको निकालने बोला था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर। ओके, एक चार्ज इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू दावर -19 है,
तो डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, Q बाई ई। अरे क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है ना, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई वाला क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, यही तो यहाँ पे लगा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल चार्ज बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो ये हो जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻19, नीचे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। काटो रे बाबा, ये कट गया, और ये लगभग लगभग इसको हम लोग 3.2 पकड़ लेते हैं तो इसका डबल हो जाएगा, तो इससे इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर 2 आएगा। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे आ रहा है n इक्वल्स टू 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच में से मिसिंग है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ ईच मास m, कैपिटल M एंड चार्ज q। दो आइडेंटिकल पार्टिकल है, दोनों का मास कैपिटल M है और दोनों का ही चार्ज q है, कैपिटल वाला। आर प्लेस्ड इन अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, देन द कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ q बाई m। ओके, बहुत बढ़िया। सबसे पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इसको इलेक्ट्रिक फोर्स मान लूँ तो ये दोनों बराबर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है हमको पता है कि वो होता है Gm1। यहाँ पे m1 भी m है, m2 भी m है, बाई r² होगा उनका डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम लो हमको पता है वो k इंटू Q1, जो कि यहाँ पे कैपिटल Q है, Q2 वो भी यहाँ पे कैपिटल Q है, बाय उनका डिस्टेंस तो सेम ही है। अभी यहाँ पे हम लोग काटते हैं इसको, ये गया, ये गया, तो ये इस साइड में क्या हो जाएगा, Gm², ये हो जाएगा k Q²। किसका निकालना है ऑर्डर? ऑर्डर Q बाई m का निकालना है। सो G बाई k विल बी Q² बाई m²। इसको यहाँ पे लिखते हैं, आगे का उलट देते हैं इक्वेशन को, Q² बाई m² इक्वल्स G बाई k। ओके, सो ये होल स्क्वायर में आ गया G बाई k। अरे जी है, ये क्यू क्यों लिख दिया, लिख, ये इस साइड में जाएगा, रूट में होएगा G बाई k। ओके, अभी बोला है ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए पूरा वैल्यू भी डालना नहीं पड़ेगा, बस G का ऑर्डर कितना है, G का ऑर्डर है 10⁻⁻11, K का ऑर्डर है 10⁻9, ठीक है, और ये हो जाएगा 10⁻⁻20। तो 10⁻⁻20 उसके ऊपर रूट है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 10⁻10। सो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ Q बाई m क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ Q बाई m हो जाएगा 10⁻10। एकदम आसान था, एकदम मक्खन सवाल था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज 100 न्यूटन इन एयर, कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 15। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सो मान लेते हैं कि पहले फोर्स था F1 जो कि है 100 न्यूटन का, पहले डिस्टेंस जो था उनके बीच में वो R1 है, मान लेते हैं इसको R। और उसके बाद Q1 चार्ज था और Q2 चार्ज था, दो, ठीक है, पॉइंट चार्जेस। और केस 2 में क्या हो जाएगा, फोर्स हमको निकालना है, और उसके बाद R2 जो नया डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, पहले का डिस्टेंस प्लस उसका 50%, क्योंकि 50% जो है बढ़ गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150R/100, और ये कर दिया हमने, और ये जो हो जाएगा 15R/10। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चार्जेस सेम ही रहेंगे, चार्जेस में कोई चेंज नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, F1 इक्वल्स K Q1 Q2 बाई R1², मतलब कि R1 की वैल्यू यहाँ पे R है तो सीधे R² लिख देते हैं।
अब F2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। F2 है K इंटू Q1 Q2, चार्जेस सेम रहेंगे और यहाँ पे R2 की स्क्वायर होगी। अब R2 की स्क्वायर क्या है, यहाँ पे R2 है ये, तो यहाँ पे किस चीज़ का स्क्वायर होगा, 15R/10 का स्क्वायर होगा। R2 की वैल्यू 15R/10 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे के Q1 Q2, यहाँ पे एक चीज़ लिख लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा और नीचे वापस से लिख लेता हूँ। ये के Q1 Q2 बाई R², अभी पता चल जाएगा क्यों लिखा है मैंने। इसको करते हैं सबसे पहले, 15 का स्क्वायर होता है 225R² बाई 100, और इसको कर लेते हैं इधर 100 ऊपर चला जाएगा, ये 225 नीचे रहेगा, यहाँ पे R² है, यहाँ पे Q1 Q2 है। ओके, एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखें, ये वाला जो पोर्शन है वो सीधे सीधे बराबर है इसके, तो इसके जगह सब्सटीट्यूट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं F1, लिख देते हैं यहाँ पे F1, ये 100 है इंटू है, और उसके बाद यहाँ पे F1 लिख देते हैं, नीचे 225 है, और F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू हमने दे रखी है उन लोग ने 100 न्यूटन। सो करते हैं 100 न्यूटन, नीचे 225 है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4/225, जो कि मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर में, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 44.4 न्यूटन। ये हो गया, सही तो बात है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स तो घटेगा ही। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू न्यूट्रल इंसुलेटिंग स्मॉल फियर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, बहुत बढ़िया, and are kept in 4 meter apart. If they attract each other with a force of 3.6 Newton, then calculate the charge on each sphere. Okay, पहला वाला करते हैं सबसे पहला। तो क्या बोला है, बोला गया है कि फोर्स हो गया उनके बीच में, फोर्स हो गया उनके बीच में 3.6 न्यूटन का, बहुत ही बढ़िया। उनके बीच पे का जो डिस्टेंस है वो हो गया है 4 मीटर का, बहुत बढ़िया। अब निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। देखो सीधा सीधा बात ये है, दो बॉल को रब किया गया है, ठीक है, एक में से चार्ज निकला तो दूसरा में से उतना ही चार्ज तो लेगा ना, मतलब एक में से जितना चार्ज गया दूसरा ही तो उतना चार्ज ही लेगा, तो दोनों में चार्ज जो है सेम रहेगा, Q1 और Q2 सेम रहेगा, क्योंकि एक में जितना चार्ज निकला, एक में से रबिंग के वजह से जितना चार्ज निकला उतना ही चार्ज दूसरे में जाएगा। सो यहाँ पे Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q लिख देते हैं, और उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो फॉर्मूला हमको पता है, एक बार ये फॉर्मूला लिखते 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 हम लोग ख़त्म हो जा रहे हैं, सबको अब तक याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। फोर्स यहाँ पे 3.6 है, उसके बाद डिस्टेंस है 4, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और ये Q² हो जाएगा क्योंकि Q1 और Q2 दोनों ही Q है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3.6 का मैं 36/10 लिख लेता हूँ, 4² को इधर लेके चल जाते हैं, और ये जो 9 वाला चीज़ है, 9 इंटू 10⁻9, इसको ले आते हैं इधर, बचता है इधर Q², बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यहाँ का हालचाल, ये 36 है, ये 4² है, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻10, यहाँ हो जाएगा Q²। ओके, सो Q इक्वल्स टू, इन सब के ऊपर रूट डल जाएगा। 36 क्या है, 36 तो 6² है, 4² इधर है, 9 है 3², और ये 10⁻10 है। अब तो कैलकुलेशन एकदम पानी की तरह है, मक्खन है एकदम कैलकुलेशन, ठीक है। सबके ऊपर रूट लगा देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सबके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, 6 इंटू 4/3 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा,
बचेगा क्या हमारे पास बचेगा 6 × 4/3 इंटू 10⁻5। सो इससे ये कटेगा, बचेगा 2, 4 2 8 इंटू 10⁻⁻5। ये 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो चार्ज है, एक चार्ज, ईच चार्ज इतने का है। मतलब क्या, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो ईच स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर ड्यूरिंग रबिंग। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, थोड़ी देर पहले ही हमने एक मैच किया था ये वाला। तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इधर पे टोटल चार्ज है इतना। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला भी हमको पता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल चार्ज बाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, 8 इंटू 10⁻⁻5। 8 इंटू 10⁻⁻5, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, है ना। सो ये 8 है, ये 16 लिख देता हूँ और ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 10⁻⁻5 पहले से है, 19 को ऊपर लेके चला जाता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 8 से इसको काट देता हूँ, 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट देता हूँ, 5 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 5 इंटू 10⁻19 - 5। तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻4 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए होंगे। एकदम आसान था, पहला वाला क्वेश्चन भी आसान है, दूसरा वाला क्वेश्चन भी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू जो कि है +√2 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर and equal point charges small q at each of the other two corners. What must be the value of small q so that the resultant force on capital Q is 0? तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक शेप ले लेता हूँ स्क्वायर का। तो ये स्क्वायर शेप मैं यहाँ से उठा लिया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या बोला है कि मान लेते हैं हमारा कैपिटल क्यू इधर है, तो दूसरे कॉर्नर पे होगा। अगर एक स्मॉल क्यू इधर है तो दूसरा इधर होगा। एक और शेप मैं यहाँ से ले लेता हूँ लाइन का, जो कि बताता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और ये क्लियरली कितना होगा, ये हो जाएगा a√2 अगर ये साइड a हुआ तो। हालांकि ये स्क्वायर है तो सारे साइड सेम ही होंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस पे मतलब कैपिटल क्यू पे या तो ये तो सिमेट्री है दिख रहा है, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमको 0 दिखाना है, और उस रिजल्टेंट फोर्स 0 के लिए स्मॉल क्यू का वैल्यू हमको निकालना है। ओके, सो निकालते हैं हम लोग वैल्यू। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि ये दोनों सेम चार्जेस है, ये कैपिटल क्यू और ये वाला कैपिटल क्यू सेम चार्जेस है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना हूँ, ठीक है। तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने पे इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ, है ना। तो इस तरफ मैं इसका वैल्यू क्या लिख देता हूँ, इसका वैल्यू लिख देता हूँ, ये जो फोर्स है इसका वैल्यू लिख देता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसका वैल्यू लिख देता हूँ एफ कैपिटल क्यू। बहुत बढ़िया। और उसके बाद एक चीज़ हमको समझना है यहाँ पे कि ये वाला कैपिटल क्यू इस तरफ है, अगर मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 करना है तो मुझे इस साइड में, मतलब मैं एक और बनाता हूँ शेप यहाँ पे, सेम शेप। तो मुझे इस साइड पे कोई रिजल्टेंट फोर्स चाहिए होगा जो कि इसको कैंसिल आउट कर दे। किसको कैंसिल आउट कर दे, ये इस फोर्स को कैंसिल आउट कर दे, तब जो भी इस साइड में होगा। तो इसकी वजह से ये एक तभी पॉसिबल है जब इस तरफ कोई फोर्स हो और इस तरफ कोई फोर्स हो, है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब ये जो स्मॉल क्यू है इसका ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होने से अट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट होने से अट्रैक्शन होगा, इस तरफ और इस तरफ जाएगा। मान लेते हैं ये F1 है, ये F2 है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड में आ जाएगा। मैं इसको FR बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं।
हम एफ कैपिटल क्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एफ कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, एफ कैपिटल क्यू हो जाएगा के इसके और इसके बीच में, तो क्यू स्क्वायर बाई, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, a√2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये तो एफ क्यू का हो गया। अब F1 कैलकुलेट करते हैं। F1 क्या होगा, F1 होगा के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में, और उनके दोनों बीच का डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि F2 भी सेम ही है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में, तो ये भी बराबर होगा, F2 भी F1 के बराबर होगा। ओके, सो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, देख के ही पता चल रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और दोनों सेम है। एंगल 90 डिग्री है और दोनों के बीच में दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है दोनों में से कोई भी एक और उसके बगल में √2। एकदम आसान चीज़ है। तो यहाँ पे F1 का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, के क्यू और ए स्क्वायर, और यहाँ पे बचता है एक √2। ओके, अब बात यह है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स क्यू पे 0 होना है, तो ये वाला और ये वाला सेम होना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला सेम होना पड़ेगा। तो कर देते हैं हम सेम, इक्वल्स टू लिख देते हैं, ये एफ क्यू वाला और एफ रिजल्टेंट वाला सेम होना पड़ेगा। तो इस तरफ हो जाएगा हाफ ऑफ के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू √2। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पे भी इंटू डाल देता हूँ। तो अब तो ये क्या होगा, अब तो जस्ट काटना है, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये के कटेगा, ये क्यू कट जाएगा, ये क्यू कटेगा, और यहाँ पे एक क्यू बच जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल क्यू बाई 2 इक्वल्स टू क्यू√2 बाई, नीचे कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ। सो अभी हमारे पास स्मॉल क्यू क्या बचता है, स्मॉल क्यू बचता है यहाँ पे कैपिटल क्यू बाई 2 और √2 आ जाएगा नीचे। अब देखते हैं हमारे कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या था, हमारे कैपिटल क्यू का वैल्यू था +√2 माइक्रो कूलम। सो यहाँ पे +√2 डाल देते हैं, यहाँ पे √2 डाल देते हैं, और यहाँ पे माइक्रो कूलम डाल देते हैं। तो ये काट दिया, ये काट दिया, आंसर आ गया हमारा पॉजिटिव का हाफ माइक्रो कूलम। एकदम आसान मैथ था, एकदम आसान था, समझने लायक था, बस थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे उन लोग ने दे दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग ने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर 3 पॉइंट चार्जेस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। ओके, सो सबसे पहले तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अपने को रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे ट्राइंगल का शेप। ये मैंने ट्राइंगल का शेप यहाँ पे बना लिया है, और यहाँ पे है ए पॉइंट, यहाँ पे है सी पॉइंट, यहाँ पे है बी पॉइंट। ओके, ये 10 सेंटीमीटर करके है, यानी 10⁻⁻1 मीटर करके है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री होगा पक्का सा। और चार्ज जो है ये 100 पॉजिटिव 100 माइक्रो कूलम का है, यानी कि ये हो जाएगा 100 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब, यानी 10⁻⁻4 कूलम्ब। ओके, और बी पे जो चार्ज है वो ए का जस्ट नेगेटिव है, सो यहाँ पे लिख देते हैं -10⁻⁻4 मतलब कूलम्ब, और सी पे सेम है -10⁻⁻4 कूलम्ब। ओके, निकालना क्या है, निकालना है बी पे रिजल्टेंट फोर्स। तो एक तो फोर्स आ जाएगा सी पे जो चार्ज है उसके वजह से, और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो रिपल्शन फोर्स होगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन बी पॉइंट पे इस तरफ होगा, नाम दे देते हैं एफ सी। और दूसरा ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से आएगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा,
तो इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, एफ ए। ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा, और रिजल्टेंट मान लेते हैं इस तरफ है। ओके, और अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए निकाल लेते हैं तो एफ ए ये हो जाएगा के इंटू Q1। Q1 मानी ये वाला, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, और इसको Q3 मान लेते हैं। सो Q1 Q2, Q1 की वैल्यू है 10⁻⁻⁴, और Q2 है -10⁻⁻⁴, और नीचे है कितना, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का स्क्वायर। निकालते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻4, और इंटू इस माइनस को मैं आगे लेके चले जाता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 10⁻⁻2। तो ये सारा अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ये क्या आता है यहाँ पे, 9 इंटू 10⁻9 -8, और नीचे है 10⁻2। सो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, ये तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे वाला जो 2 है उसको ऊपर लेके चले जाता हूँ, से हो जाएगा 9 इंटू 10⁻। ये एफ ए की वैल्यू आ रही है हमारी। सो एफ बी की देखते हैं एक बार। एफ बी के Q3 Q2 बाई इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इतना। वैल्यू डाल देते हैं के की, 9 इंटू 10⁻9, और ये हो जाएगा -10⁻4 इंटू -10⁻⁻4 सॉरी, और नीचे है 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 -8 10⁻⁻2, मतलब बराबर हो जाएगा इसी के, बस पॉजिटिव होगा, 9 इंटू 10⁻3। तो हमारा जो है एफ ए आया है इतना, एफ ए आया है इतना, एफ बी आया है इतना, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी, जो कि बराबर है 9 इंटू 10⁻3 के, है ना। अब हम लोग एफ आर कैलकुलेट करते हैं, ये वाला। सो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, एफ आर कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा √, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए एफ बी, और मैं ये जगह थोड़ा मिटा देता हूँ, एफ ए एफ बी कॉस 120 डिग्री। अब तो आसानी है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे f लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा f² प्लस f² प्लस 2 इंटू f², और cos 120 का वैल्यू है -12। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 2f² माइनस f²। सो √f² बचता है हमारे यहाँ, और ये हो जाएगा f, और वैल्यू जिसका होगा 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन। यही हमारा आंसर है। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ईच ऑफ मास इतना kg and carrying a charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb are placed at a distance d apart. If each experiences a repulsive force equal to its weight, find the value of d. Okay, हमारे पास क्या पता है कि दोनों का मास क्या है,
7 × 10⁻27 kg होता है एक का, मतलब दोनों का। और चार्ज है कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज है। डी हमको निकालना है, तो दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, कूलम लॉ से निकाल लेते हैं, Q²/D²। ओके, सो ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। अब वेट निकालते हैं हर एक का। वेट कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे W लिख देता हूँ, वेट भी तो एक फोर्स है। सो वेट हो जाएगा M × G, यानी कि 1.7 × 10⁻27 × 9.8 न्यूटन का, है ना। अब क्या बोला गया है कि रिपल्सिव फोर्स इस इनके वेट का इक्वल होगा हर एक का। तो ये रिपल्सिव फोर्स है हमारा, ये वेट है हमारा, ये दोनों इक्वल होंगे बता रहे वो लोग। सो निकालते हैं, ये हो जाएगा Q²/D², और ये हो जाएगा 1.7 × 10⁻27 × 9.8। और K की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 10⁹ इंटू Q की वैल्यू भी डाल देते हैं 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और D² तो हमको निकालना है D का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1.7 × 10⁻27 × 9.8। तो D² यहाँ पे क्या होता है, D² होता है 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और ये वाला नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1.7 × 10⁻27 × 9.8। ओके, सो डी का वैल्यू आ जाएगा इन सब के ऊपर रूट मार के। सो 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और नीचे जैसे है 1.7 × 10⁻27 इंटू 9.8। सो कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं इसका वैल्यू क्या है। तो इसका वैल्यू आ रहा है, लगभग 0.1175। तो इतना हमारा मीटर में डिस्टेंस होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन ही था जो इसमें, और ये वाला बस समझने वाला थोड़ा सा पार्ट था जो कि क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज -Q। ओके, -Q चार्ज कहाँ पे है, ये वाला कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर फोर्स। तो देखते हैं ऐसा कोई शेप मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिला है कोई शेप, हम लोग ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एक, वापस से मुझको ये लाइन चाहिए, ये हो गया एक, वापस चाहिए, ये हो गया एक। चलिए, यहाँ पे है B पॉइंट, यहाँ पे है C पॉइंट, यहाँ पे है A पॉइंट। ओके, यहाँ पे 9Q चार्ज है, यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ पे हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और यहाँ पे है 16Q। ये डिस्टेंस है 5A, ये है 3A। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये 4A हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये 90 डिग्री है ना, तभी तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। अभी बी पॉइंट पे इस वाले चार्ज के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसको FA बोल देते हैं हम लोग। और बी पॉइंट पे इस वाले चार्ज के लिए क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो ये भी अट्रैक्शन होगा, इसको हम FC बोल देते हैं। सबसे पहले हम लोग FA कैलकुलेट करते हैं। सो FA क्या होगा, FA होगा K, और पहला होगा ये वाला चार्ज -Q वाला, और दूसरा है 9Q वाला चार्ज 9Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3A, और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का
9 होगा यहाँ पे, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा नीचे 9 और ए स्क्वायर होगा। ये 9 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस का के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एफ सी निकालते हैं हम लोग, वापस से के होगा माइनस क्यू होगा, माइनस क्यू लिख दिया, 16 क्यू होगा 16 क्यू लिख दिया, और डिस्टेंस होगा 4a, सो 4a का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, माइनस होगा सामने, इस माइनस को सामने लेके आ गए हम लोग। फिर यहाँ पे होगा 16, उसके बाद होगा क्यू स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 16 और ए स्क्वायर, ये कैंसिल ये कैंसिल। आंसर क्या होगा, माइनस के, उसके बाद क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर। क्या दिख रहा है यहाँ पे, एफ ए और एफ सी सेम है, एफ ए और एफ सी सेम है, और इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, एफ ए और एफ सी सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई क्यू ए स्क्वायर 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा इस तरफ, और हालांकि ये 90 डिग्री है तो हम लोग डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो किसी एक का वैल्यू होगा और इसके साथ √2, बस बात ख़त्म, पैसा हजम, एकदम आसान था। सो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर, और यहाँ पे √2 मल्टीप्लिकेशन में होगा। ये एकदम आसान है, एकदम इजी है, इसमें कोई दिक्कत था ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ क्यू मास m, ओके, चार्ज ऑफ क्यू मास m रिवॉल्व्स अराउंड अ पॉइंट चार्ज q, स्मॉल q, ये चार्ज q है, कैपिटल Q जिसका मास m है, वो रिवॉल्व करता है कहाँ पे, अराउंड इस पॉइंट चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सो दैट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज गिवन, वही इतना, एकदम आसान है ये वाला। सबसे पहले तो मैं इनका जो अट्रैक्शन का फोर्स है निकाल लेता हूँ। अट्रैक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के कैपिटल Q, ये कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q यहाँ होगा ना, रिवॉल्व हो रहा है, सो स्मॉल q, ये इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, डिस्टेंस होगा ये, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो घूम रहा है इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं एफ सी लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, हमको पता है, mv²/r, है ना। अब हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। अच्छा, हमको ये क्या पता है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और इस डिस्टेंस को अगर हम लोग एक बना देते हैं, एक रेवोल्यूशन का बराबर का डिस्टेंस बना देते हैं, वो ये टी बन जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए बस इस डिस्टेंस को एक रेवोल्यूशन बना देते हैं हम लोग, जो कि हो जाएगा 2πr के बराबर। अब ये टी बन चुका है हमारा टाइम पीरियड, है ना। तो उस हिसाब से टी का वैल्यू क्या आता है, 2πr/v, है ना। अब यहाँ में से हम लोग एक चीज़ तो पक्का देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका अट्रैक्शन का वैल्यू सेम होगा, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स का वजह से ही ये घूम रहा है इसकी तरफ। तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला पता है, हमको अट्रैक्शन का फोर्स का भी फॉर्मूला पता है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा के कैपिटल Q स्मॉल q r², और यहाँ पे mv²/r²। हम बस v का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ये r में कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक r बचेगा। तो v² निकालते हैं सबसे पहले, के कैपिटल Q स्मॉल q, नीचे r बचा है और ये m हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पे m आ जाएगा। बहुत बढ़िया,
तो v कितना होगा, v होगा ये पूरे वाले का रूट, यानी कि k, कैपिटल Q स्मॉल q r नीचे होगा और उसके साथ m होगा। अब इसको पुट करते हैं कहाँ पे, इसको पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। सो हमारा टाइम पीरियड है क्या, 2πr बाई v का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q बाई r और m। ओके, हमको निकालना क्या था, हमको टी स्क्वायर को ये प्रूफ करना था। तो सबसे पहले तो मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर तो अब स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4, ये पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, और ये रूट पूरा हट जाएगा, तो के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे एम। ओके, यहाँ पे हमको 16 दिख रहा है। 16 दिख करने के लिए मुझे पक्का पता है कि k का वैल्यू को हम लोग k इक्वल्स टू ये लिखना ही पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा चीज़ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी दिख रहा है ना। तो बढ़ते हैं आगे, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और बाकी इधर क्या है, कैपिटल Q स्मॉल q r और m। ये जो सारा पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, है ना। निकालते हैं उसको ऊपर, टी स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले से क्या पड़ा वहाँ पे, पहले से पड़ा है ये, इनटू अभी ऊपर क्या जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर एम। अब नीचे क्या बचेगा ये, तो यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल्स नीचे क्यू कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू है, ऊपर 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, उसके बाद 16 के बाद यहाँ पे पाई स्क्वायर होता है और एक और पाई है तो क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आर देखते हैं, एक आर स्क्वायर इधर पे है, यहाँ पे दूसरा आर पड़ा हुआ है तो आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, और कुछ है क्या, और एक एम है। देखते हैं मिलता है कि नहीं। ये 16 है, पाई क्यूब है, एप्सिलॉन नॉट भी है, एम भी है, आर क्यूब भी है, हो गया है। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम्स, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी। अच्छा, रेशियो पूछा है तो ये पक्का तो 1:1 होगा। कैसे होगा बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरा पहला चार्ज है Q1 और ये मेरा दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। अच्छा, ये वाला चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज भी उस पर उतना ही फोर्स लगाता है ना। कॉमन सेंस का बात है, जब हम लोग कूलम का लॉ से फोर्स निकालते हैं तो हम तो वही करते हैं ना, मतलब एक ही वैल्यू निकालते हैं, इससे भी समझ में आ जाता है ना। ये भी इसमें ये इतना F वाला वैल्यू देगा, मतलब फोर्स देगा, और ये भी इसके अंदर यही F वाला वैल्यू का फोर्स देगा। तो दोनों का जो फोर्स है एक के ऊपर एक F/F होगा, जो कि 1:1 हो जाएगा। इसकी वजह से ये वाला 1:1 होगा। एकदम आसान है, एकदम पानी की तरह ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर हम लोग और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करने वाले हैं। बस बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।